गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 10th हिंदी में व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। मैं रेखा सक्सेना। आपको अभी तक कई जो है हमने गद्य के पाठ पढ़ लिए हैं। अब हम हिंदी में व्याकरण की जब शुरुआत कर रहे हैं तो व्याकरण के अंतर्गत मैंने आपको पहले अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश के बारे में पढ़ाया है, जिसकी दोनों वीडियो और मैंने आपको पीडीएफ सेंड करी है, उसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और जो मैंने आपको अपठित काव्यांश होमवर्क के रूप में दिया था उसका जो है आंसर आपको मुझे सेंड करना है और सही आंसर मुझसे पूछकर फिर आपको उसके सही आंसर को भी अपने पास नोट करना है। अब आज हम व्याकरण में पढ़ते हैं वाक्य या वाक्य के भेद। ठीक है, तो अगर वाक्य के भेद देखें हम कि कोई भी एक सीधा सा वाक्य है, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ या राम स्कूल जाता है, ये सीधा सा वाक्य हो गया। क्या हो गया? वाक्य हो गया। अब इस वाक्य और इस वाक्य कितने प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही ये पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा किसे कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा देखिए कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा देखिए, किसकी परिभाषा है? ये वाक्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? वाक्य की। क्या है वाक्य की परिभाषा? कि सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। अब सार्थक शब्द कैसे? जिसका कि कोई ना कोई क्या निकल रहा हो? अर्थ निकल रहा हो। और अर्थ भी कैसा निकल रहा है? बिल्कुल सार्थक, जिसका कि पूरी तरह से अर्थ निकल रहा हो, सार्थक हो, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसा हमारा एक वाक्य हुआ क्या? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? तो मैदान में खेल रहे हैं। मतलब हर शब्द का क्या निकल रहा है? एक अपने आप में क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। और अर्थ निकल रहा है तो कैसा अर्थ निकल रहा है? पूरा पूरा अर्थ निकल रहा हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? जो है ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो है वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह। ऐसा नहीं है खेल रहे हैं बच्चे मैदान में, कभी आपने कभी किसी ऐसे वाक्य को बोलते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि ऐसा वाक्य जो होता है वो व्यवस्थित नहीं होता, एक क्रम से नहीं होता। तो एक निश्चित क्रम होना चाहिए वाक्य को बनाना। जा रहा हूं, मैं अभी आऊंगा, ऐसा बोलते हैं? नहीं, मैं अभी जा रहा हूं, इस तरह का वाक्य बोला जाता है। या राम स्कूल जाता है, जा रहा है स्कूल राम, इस तरह के वाक्यों का कोई क्रम नहीं होता है। तो वाक्य हम किसे कहेंगे? जिस वाक्य का एक सार्थक अर्थ निकलता हो और जो कैसा हो? व्यवस्थित हो समूह में, उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहते हैं। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कह रहे हैं। पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है और वाक्यों का क्या हो गया? समूह। ये पूरे छोटे छोटे क्या है? शब्द है, वो शब्दों का क्या है? समूह बन गया। ये बच्चे मैदान खेल ये शब्द हो गए और इनका समूह जब बन गया तो उसको हमने क्या कहा? वाक्य। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मजदूर ने पेड़ काट दिए, शीला अध्यापिका है, राम स्कूल जाता है। ठीक है ना, इस तरह के रीता विद्यालय जाती है, रमेश रामायण पढ़ता है ना। इस तरह के कई वाक्य हो सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाली सभी लड़कियां मंदिर गई, है ना। फिर हम लोगों ने माता जी को अपने रुपए दिए। ये इस तरह के छोटे छोटे से वाक्य हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको क्या करते हैं? अर्थ बताते हैं। अब ये जो वाक्य होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो वाक्य की जो विशेषता होती है कि वाक्य के प्रत्येक पद में जो है आपस में क्या होती है? सुसंबद्धता होती है। हर पद हर शब्द अपने आप में क्या करता है? एक संबंधता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, दूसरा, वाक्य में प्रयुक्त जितने भी शब्द होते हैं वे सभी कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। वाक्य में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सब क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। और सार्थक होते हैं मतलब उनका कहीं ना कहीं पूर्ण अर्थ जो है व्यक्त करते हैं। तो जो है वो शब्दों का क्या करते हैं? पूर्ण अर्थ जो है उसमें प्रयुक्त होता है। साथ साथ ही वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक निश्चित क्रम भी होता है। जितने भी शब्द हमने लिए उनका क्रम, जैसे अभी मैंने बोला कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बना रहे हैं कि राम स्कूल जा रहा है, तो स्कूल कौन जा रहा है? राम जा रहा है।
क्रम बना है, राम स्कूल जा रहा है, ये तो जा रहा है, राम स्कूल, ऐसा कोई भी क्रम नहीं होता। एक राम स्कूल जा रहा है, ये एक निश्चित क्रम होता है। तो इस प्रकार वाक्यों का एक निश्चित क्रम होता है जिसको हम कहते हैं, और इस क्रम को हम क्या करते हैं, कर्ता। सबसे पहले हम किसको रखेंगे, कर्ता। कर्ता के बाद में फिर कर्म, फिर कर्म के बाद में दूसरे जो शब्द होते हैं जिनका कोई योजक शब्द है, जैसे उसको हम कहते हैं पूरक, और फिर क्या हो जाएगा, क्रिया। तो इस तरह से वाक्य में ये शब्द, सारे शब्द मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कर्ता। अब जैसे हमने कहा राम स्कूल जाता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्रिया क्या हो गई, जा रहा। कर्म क्या हो गया, कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो राम स्कूल जा रहा है। और अगर बीच में हम शब्द जोड़े, जैसे ये वाक्य है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कर्ता कौन हो गया, हमारे बच्चे, है ना, खेल रहे हैं, ये क्या हो गया, क्रिया। कर्म क्या हो गया, मैदान, और मैं जोड़ रहा हूँ पूरक शब्द, जो हम बीच में उनको जोड़ने के लिए लगाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब अगर वाक्य को देखें तो वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। अगर अंग या भाग जिसको हम देखें तो वाक्य के दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है, उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, तो उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए उसे। अब देखो क्या होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है, विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए, ठीक है। कोई भी वाक्य कर रहे हैं लेकिन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में अगर कहा जा रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने वाक्य लिखा, तोता राम राम बोलता है। क्या बोलता है तोता, राम राम। तो राम राम कौन बोलता है, तोता बोलता है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया, राम राम कौन बोलता है, तोता बोलता है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए। किसके बारे में कह रहे हैं, तोते के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। मोर जंगल में नाचता है, मोर जंगल में नाचता है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नाच कौन रहा है, मोर नाच रहा है। कहाँ नाच रहा है, जंगल में नाच रहा है ना। तो मोर जंगल में नाच रहा है और तोता राम राम बोलता है। तो तोता और राम दोनों के बारे में बात की जा रही है, या फिर तोता और मोर दोनों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए क्या हो गया उसका उद्देश्य। तो उद्देश्य वह क्या होता है जिसके के बारे में बात की जा रही हो। वाक्य में यहाँ पर तोता राम राम बोल रहा है और मोर क्या कर रहा है, जंगल में नाच रहा है। तो तोते के बारे में और मोर के बारे में बात होने के कारण यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या हो गया, जो है हमारा उद्देश्य हो गया तोता और मोर। अब दूसरी चीज होती है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है, विधेय। अब विधेय किसे कहते हैं, तो विधेय उसे कहते हैं कि वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा गया, वाक्य है हमारा कोई, है ना, उस वाक्य में जो उद्देश्य दिया गया, जैसे ये वाक्य कि तोता क्या करता है, तो राम राम। तो उद्देश्य क्या हो गया हमारा, राम। उद्देश्य तो हो गया हमारा तोता, लेकिन वो क्या करता है, विधेय क्या हो जाएगा, राम राम बोलता है ना। मोर जंगल में नाचता है, तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया, मोर। और जंगल में कौन नाचता है, तो मोर नाचता है, ये उद्देश्य हो गया। और जंगल में नाचता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा गया हो, ये उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है, मोर क्या कर रहा है, जंगल में नाच रहा है। तो उद्देश्य के बारे में जिसमें कहा गया हो उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे लिखा, रजनी पत्र लिखती है, तो रजनी क्या करती है, पत्र लिखती है। अब उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा, रजनी, और पत्र लिखती है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको कि उद्देश्य क्या हो जाएगा, रजनी, और विधेय क्या हो जाएगा हमारा, पत्र लिखती है। इसी तरह से शुभम मंदिर जाता है, तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया, शुभम कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है। जिसके बारे में हम क्वेश्चन में अगर करते हैं शुभम कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, तो विधेय हमारा क्या हो गया, मंदिर जाता है। तो शुभम क्या हो गया, मंदिर कौन जाता है, तो शुभम जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया।
और ये क्या हो गया हमारा विधेय हो गया। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। अब हम आगे देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम वाक्य के भेद देखें रचना के आधार पर, तो वाक्य के भेद में जो है रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखें। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब हम अगर देखें तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है, अगर हम उसे देखें तो सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा वाक्य अगर देखें तो संयुक्त वाक्य, और तीसरा अगर वाक्य देखें तो उस वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, अगर रचना के आधार पर हम वाक्यों को देखें तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा जो है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो सरल वाक्य वे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो। क्या होगी, सरल वाक्य वह वाक्य होता है जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। एक ही क्रिया क्या होती है, एक ही क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे से हमने बोला प्रखर ने गीता पढ़ी, ठीक है, या राधा ने पुस्तकें खरीदी, राम ने पुस्तकें खरीदी। एक सिंपल सा वाक्य, एक ही क्रिया है, राम ने पुस्तकें खरीदी, एक ही वाक्य है। जब एक ही वाक्य है सिंपल सा, उसमें एक ही क्रिया है, खरीदना क्या है, क्रिया है, उसने क्या खरीदी, खरीदी है ना। पुस्तकें जो है राम हमारा उद्देश्य, बाकी सब क्या हो गया, विधेय। और जब हम कह रहे हैं कि किसी वाक्य में अगर एक ही क्रिया है ना, क्रिया जो है वो, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। अब इसमें क्रिया क्या है, खरीदी, तो राम ने पुस्तकें खरीदी, खरीदी वाक्य की क्रिया एक ही क्रिया है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, तो संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक हो, एक या एक से अधिक क्या है, मुख्य, तथा स्वतंत्र उपवाक्य हो, मतलब एक वाक्य ही हो लेकिन उसमें दूसरा भी क्या जुड़ा हुआ होगा उपवाक्य, उसे हम कहते हैं क्या, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य है, मैं पढ़ता हूं और नौकरी भी करता हूं। जैसे एक वाक्य लिखा, मैं पढ़ता हूं, एक वाक्य ये हो गया, ठीक है। और अगर हमने इसमें जोड़ दिया, और नौकरी भी करता हूं, तो आपका एक स्वतंत्र वाक्य है, ये मुख्य वाक्य, क्या करता हूं, पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। और दूसरा अगर इस और को छोड़ दो तो दूसरा वाक्य भी स्वतंत्र हो गया, अपने आप में पूरा है, नौकरी करता हूं, तो नौकरी भी करता हूं। और शब्द योजक शब्द है जो दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, क्योंकि भी जो शब्द है वो पहले वाक्य में क्या हो रहा है, उससे जुड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर भी है एक तरीके से, और अगर देखें तो अपने आप में स्वतंत्र भी है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने योजक शब्द लगाए, और, परंतु, है ना, अथवा, किंतु, इसलिए, या, ऐसे शब्दों को हम लगा सकते हैं। आज परीक्षा है इसलिए जल्दी विद्यालय जा रहा हूं, है ना, आज परीक्षा है इसलिए एक वाक्य हो गया, आज परीक्षा है, ठीक है।
और जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ, दो अलग अलग वाक्य हो गए। तो इन दोनों को जोड़ा, तो आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जल्दी जा रहा हूँ, तो दोनों वाक्य जुड़े इसलिए। तो जब ऐसे वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और जब उनको दोनों को जोड़ा जाए तो जोड़कर वो क्या बन जाते हैं, योजक शब्दों के द्वारा उनको जोड़कर एक वाक्य बन जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो समझ में आ गया कि सरल वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य सिर्फ एक ही वाक्य होता है, उसमें एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को मिलकर बना होगा, एक वाक्य मुख्य होगा और दूसरा वाक्य जो है अपने आप में स्वतंत्र होगा, जो उपवाक्य हो गया, और दोनों को जोड़ने के लिए किसी न किसी योजक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरा होता है कौन सा, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और उनमें से एक उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, मिश्र मतलब बहुत सारे, है ना, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य। जिस वाक्य में क्या हो, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और उनमें से एक उपवाक्य क्या है, प्रधान, की प्रमुखता है। ठीक है, एक उपवाक्य की क्या है, प्रधान वाक्य होता है, तथा अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। एक या एक से अधिक उपवाक्य क्या होंगे, पहले वाक्य पर आश्रित, एक मुख्य हो गया और दूसरा उस पर क्या हो रहा है, आश्रित होता है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, एक जो है मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उस पर क्या होता है, आश्रित होता है। ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो खूब साइकिल चलाता। जब मैं छोटा था, पहला मेन वाक्य हो गया हमारा। जब मैं छोटा था, तो छोटा था तो क्या था, छोटा था तो खूब साइकिल चलाता। ठीक है, अब एक वाक्य हो गया, खूब साइकिल चलाता था। कब चलाता था साइकिल में, जब मैं छोटा था। तो पहला वाक्य तो मुख्य वाक्य हो गया और दूसरा वाक्य क्या हो गया, पहले वाक्य पर निर्भर हो गया। जब मैं छोटा था तो खूब साइकिल चलाता था। इस तरह से ये हो गया वाक्य, है ना। जब वर्षा हो रही थी तो मैं घर के अंदर था। जब वर्षा हो रही थी तो वर्षा हो रही थी तो मैं घर के अंदर था। इस तरह से वाक्य बन सकता है। या यदि रमा न आई होती तो राधा न आती। मतलब यदि एक लड़की आने वाली थी, रमा नाम की लड़की थी, यदि रमा न आई होती तो राधा भी न आती। मतलब दोनों सहेलियां हैं, एक आई है इसलिए दूसरी भी आई है, तो यदि रमा न आई होती तो भी राधा भी नहीं आती। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, संबंधित हो गई। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, जिसमें कि एक दूसरे से दोनों का क्या होता है, संबंध दर्शाते हैं। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गए होंगे क्या कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। क्या जो है वाक्य कितने प्रकार के हो गए, किसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम देखें तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य या जिसको हम सरल वाक्य भी कहते हैं, इसको साधारण भी कह सकते हैं। ठीक है, सरल या साधारण। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या होते हैं, जिसमें एक ही क्रिया होती है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक वाक्य होते हैं, है ना, और दोनों वाक्य जिसमें जो होते हैं, एक वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है, और दोनों को जोड़ने के लिए किसी न किसी संयोजक शब्द का
का उपयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य, जिसमें एक या एक से अधिक क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, और पहला वाक्य जो है प्रधान होता है और दूसरा वाला उस पर क्या करता है, निर्भर होता है। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से हमने रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़े हैं, ठीक है।